आइए इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेते हैं लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, जो कि यह फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट है क्या, देखिए समझते हैं, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक माध्यम है, जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ जो भी चीज या वस्तुएं हैं उन्हें हम देख पाते हैं। प्रकाश की मदद से ही हम सारी चीजों को हम देख पाते हैं। प्रकाश से हम सारी चीजों को अपने आसपास हमारे आसपास जो भी पर्यावरण में जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसे हम देख पाते हैं। प्रकाश से ही हम किसी भी चीज को हम देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जब आता है तो उजाला आ जाता है। प्रकाश लाइट ला देता है, यानी कि कोई भी वस्तु देखने का एक माध्यम है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश जो है दुनिया में सबसे बड़ा, देखिए प्रकाश जो देने का काम करता है वह सूरज करता है, यानी सूर्य जो उजियारा करता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, चमकाता है, यानी चमकता है वह सूरज, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं कि इधर पेड़ है, इधर मकान है, इधर पुल पुलिया है, इधर नदी है, इधर तालाब है, इधर पोखर है, सारी चीजों को हम देख पाते हैं। प्रकाश से किसी भी चीज को देखना नामुमकिन है, नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि प्रकाश जो है यह ऊर्जा का एक रूप है। देखिए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। प्रकाश के देखिए मुख्य स्रोत के बारे में जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वह कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से, क्या क्या इसके रूप होते हैं, किस तरह से इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। देखिए प्रकाश है क्या, मुख्यतः प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु या चीज को देख पाते हैं। यह हो गया साधारण आम भाषा में इसका डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा। प्रकाश से संबंधित जितने भी प्रश्न जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उन्हें आज हम क्लियर इस विषय में हम कर लेंगे। देखिए प्रकाश जो है एक तरंग कण भी है, एक तरंग का कण भी है प्रकाश। प्रकाश देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा तेज गति से आती है, सबसे तेज स्पीड से जो चलती है वह निर्वात में चलती है। देखिए प्रकाश जो होता है वह निर्वात में सबसे तेज स्पीड से चलती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड चलती है। प्रति सेकेंड प्रकाश की गति जो होती है वह ध्वनि की गति से भी यह तेज होती है सबसे ज्यादा। जैसे बादल जब गरजता है तो उससे पहले, बादल जो बरसने से पहले उसका जो लाइट जो होता है वह आकाश में, आसमान में चमकता है, वह चमकता है पहले और गरजता है पहले, और बादल जो बरसता है वो बाद में। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो इसकी सबसे तेज स्पीड होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा तेज होती है। उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद देखिए कम होती चली जाती है, द्रव में और कमी आ जाती है, ठोस जगहों पर सबसे कम स्पीड से प्रकाश आती है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन यहां से उठाता है कि निर्वात में जो होती है वह प्रकाश की चाल कितना स्पीड से होती है, तो वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से होती है, यानी कि एक सेकेंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा एक सेकेंड में प्रकाश की चाल तेजी से गमन करती है, यानी कि जाती है। और सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस में थोड़ी कम हो जाती है, द्रव में और कमी हो जाती है, जैसे कि जल में, यानी कि पानी में और कमी हो जाती है। ठोस जगहों पर, सबसे ज्यादा ठोस जगहों पर प्रकाश की गति कम स्पीड से गमन करती है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी उठाता है कि समुद्र की कितनी गहराई तक प्रकाश की जो किरणें होती है, जो कि रोशनी, वह चली जाती है, तो लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जो है वह समुद्र की गहराई में चली जाती है। समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वह फेदोमीटर से मापी जाती है। देखिए प्रकाश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिससे प्रकाश जो है उत्सर्जित होती है। तो देखिए प्रकाश जो है वह मानव निर्मित, यानी कि जिसे मानव ने बनाया है, उससे भी वस्तुएं दिखती है, प्रकाश उससे भी उत्पन्न होती है। और एक होता है प्राकृतिक स्रोत, यानी जिसे ईश्वर ने बनाया है। दुनिया में सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम करता है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, यानी कि प्रकृति ने बनाया है, वह है सूर्य। उसके बाद है तारे जो रात में
चमकाते हैं पूरी दुनिया को। और जुगनू, जुगनू एक छोटे से जीव होते हैं जो यह प्रकृति द्वारा बनाए हुए हैं, यानी कि ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। सूरज जो पूरी दुनिया को इजोरिया देने का काम करता है, अंधकार से प्रकाश ला देता है, जिससे हम पूरी दुनिया में चारों तरफ सभी चीजों को देख पाते हैं। तारे, तारे के पास अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है। सूरज भी एक प्रकार का तारा है। जुगनू एक प्रकार का जीव है जिसके पास यानी कि पीछे के भाग में लाइट लगाया हुआ होता है, जो कि ईश्वर ने दिया है। और मानव निर्मित की बात कर लेते हैं। मानव निर्मित, मानव कौन कौन सा प्रकाश देने वाला लाइट बनाया है? तो वह बनाया है, देखिए, टार्च बनाया है, मोमबत्ती, ढिबरी, ललटेन, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि निकलता है। यही जो है वह मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए हुए यह वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि निकलता है। देखिए, अब प्रकाश से संबंधित देखिए महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कहेंगे किसको? वैसे वस्तुएं जो प्रकाश जो होती है अपने खुद से तैयार कर लेती है, खुद से वह बना लेती है, उत्सर्जित करती है, उसे हम कहेंगे दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? वैसे वस्तुएं जो प्रकाश खुद से बना नहीं पाती है, यानी कि उत्सर्जित नहीं कर पाती है, इसे हम कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के देखिए किन किन भागों में, लगभग 3 भागों में प्रकाश जो होती है वह आ पाती है, जा पाती है, निकल पाती है, यानी कि गमन कर पाती है। देखिए इसे समझते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी उसे कहेंगे ऐसी वस्तुएं जिसमें किसी भी चीज के आसपास आर पार हो जाती है प्रकाश। सबसे तेज जो होती है वह पारदर्शी। पारदर्शी में किसी भी वस्तु के आर पार जब प्रकाश चली जाती है कि इधर भी दिखाई दे उधर भी दिखाई दे, उसे हम कहेंगे पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और पारभासी में ऐसी वस्तुएं ये होती है पारभासी जिसमें कुछ कुछ प्रकाश वस्तु के इधर से उधर आर पार हो जाता है, लेकिन वस्तु ठीक तरह से, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है कि यह किस चीज का है, कि यह वस्तु है। इसे हम कहेंगे पारभासी। और अपारदर्शी कहने का मतलब हुआ, अपारदर्शी किसे कहेंगे? देखिए इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अपारदर्शी किसे कहेंगे? जिस वस्तु में प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाती है, इधर से उधर नहीं जा पाती है, आर पार नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती, उसे कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। जिस तरह से देखिए रात में चमकने वाले जैसे तारे, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, तारे खुद से अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और उपग्रह जो होते हैं जैसे कि चंद्रमा, और ग्रह जैसे जैसे पृथ्वी और शुक्र, ये सब जो ग्रह हैं, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये तारे के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि प्रकाशित होते हैं। और इसमें प्रकाश जो होता है, प्रकाश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन। दूसरा होता है अपवर्तन, अपवर्तन। तीसरा होता है विवर्तन, जो इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जो कि देखिए प्रकाश का परावर्तन कहते किसको हैं? लाइट का, प्रकाश का किसी भी वस्तु पर पड़कर दिशा में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, वापस लौटना, लौटना प्रकाश को, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन, विवर्तन, ये मुख्यतः ये चैप्टर जो है वो प्रकाश से संबंधित जो है वह आते हैं। देखिए तो आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इनके स्रोतों के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।